लीगल तरीके आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी है, उनकी फैमिली से चूक हो गई है थोड़ी सी। करेक्ट। कि जो आपका जो मेडिकल एग्जामिन है, हाँ। मेडिकल एग्जामिन आपको प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। पोस्टमार्टम उसके पहले आपको प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए था। अब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, दिया गई दवाइयाँ या जो भी आप कह रहे हो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारे ग्राउंड अब आपके न के बराबर हो गए। अब आपके केस में कैसे पता चलेगा मेडिकल? लेकिन जगह पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेता इस तरह से स्पीच देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अंसारी से मुक्त हो गया, अतीक अहमद से मैंने मुक्त करा दिया, तो कहीं पर कोई और नाम। करेक्ट, कई सारे अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं कि ये लोग मरे, इसका मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है? ये एक बड़ा विषय है। तो इसका पूछने के बाद अब अफजल अंसारी ने भी कह दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है और हमारी आस्था है, न्याय है। लेकिन अब तक जो मामला सामने आया, जिस तरीके से उनके भाई ने, उनके बेटे ने, उनके वकील ने जो आरोप लगाया कि उनको धीमी जहर देके जो है पॉइजन देके मारा गया है, हालांकि इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है पोस्टमार्टम की। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है, रिट फाइल भी होने वाली है। अब तो देखिए, जो मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है उसके विभिन्न कारण हैं। उनमें दो कारण बड़े स्पष्ट तरीके से जो उनके घर के लोगों ने एलिगेट किया है वो बड़े महत्वपूर्ण है। पहला कि धीरे धीरे करके उनको स्लो पॉइजन दिया गया। दूसरा, उनके घर के लोगों ने इस तरह से कंप्लेन भी कई जगह पर की थी, जो कि बेल के दौरान पर वो सारे ग्राउंड्स में वो मैटर्स थे। इन दोनों चीज़ों को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, सीधा कम टू द पॉइंट। इसके साथ में उनके बड़े भाई ने भी इस चीज़ के बारे में बात किया। उनके भाई ने उनका बेटा जो था उसने भी बात किया है मृत्यु के दौरान। मैं आपके माध्यम से उस दिन भी बोला हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, जब तक पोस्टमार्टम केस का नहीं हुआ था, यानी जो भी आदमी डिग्रीज है अभी, वो जो आदमी ख़त्म हो गया और उसके जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई थी, तब तक इनके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि ये पूरी तरीके से जो इंक्वायरी कराना है, एफएसएल रिपोर्ट करानी है, सीबीआई कराना है, या और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के आउट ऑफ स्टेट यानी यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट के उससे कराना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल अभी भी हैं। पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब तक बॉडी रहती है, जिंदा रहती है, तब तक आप किसी भी केस को बहुत सारी चीज़ों पर बहुत तरीके, जैसे आप कहेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट मुझे अच्छी नहीं, आप स्लो पॉइजन आप बोल रहे हो, अब उसकी डेड बॉडी तो है नहीं, आप कैसे, हाउ कैन यू डिसाइड, हाउ कैन यू इंश्योर कि ये जो है तो इनको स्लो पॉइजन दिया गया है? उनके बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो बॉडी इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो होती है वो एफएसएल रिपोर्ट्स के थ्रू आती है, टेक्निकल ग्राउंड होता है वो। अब आपको वो सारी चीज़ें जब नहीं आवेगी तो आप कैसे इस चीज़ को इंश्योर कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें जो है तो इनका स्लो पॉइजन दिया गया? अब इनके घर के लोग, इनके लीगल ओपिनियंस जो हैं, उसमें मैंने स्टडी भी किया था उसमें पर केस में, क्योंकि मैं अतीक अहमद के घर के लोग जो हमें उसमें पर केस में टच किए थे, रिश्तेदार वगैरह, इसलिए मैं उस केस में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था। पर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से केस को इन्होंने डिफेंस किया है, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है तो उसको चीज़ों को करने की जो वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा अनमेच्योर टाइप का मुझे लग रहा है लीगल तरीके से। आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी है, उनकी फैमिली से चूक हो गई है थोड़ी सी। करेक्ट। कि जो उनका पोस्टमार्टम होना था उस समय तक एक्शन लिया जा सकता है, सीबीआई या जो भी, उसके बाद नहीं, सीबीआई का तो बाद में भी हो जाएगा, पर आपका जो मेडिकल एग्जामिन है, मेडिकल एग्जामिन आपको प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। पोस्टमार्टम उसके पहले आपको प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए था। अब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, दिया गई दवाइयाँ या जो भी आप कह रहे हो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारे ग्राउंड अब आपके न के बराबर हो गए। अब आपके केस में कैसे पता चलेगा मेडिकल? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि 20 साल बाद भी इसकी जांच हो सकती है फोरेंसिक के जरिए या अन्य बहुत सारे। देखिए, फोरेंसिक जांच जो होगी ना 20 साल बाद भी, हड्डियों की होगी, आप समझिए बात को। अब उसके बॉडी के जो केमिकल हैं, ब्लड रिलेशन है, कब कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किस समय पर उसमें किस तरह का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, किस तरीके से उसमें बहुत सारी चीज़ें केमिकल का रिएक्शंस हुआ है, किस तरीके से केमिकल सब उसके आने के बाद बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं और उसके साथ में सेल्स होती हैं, वो किस तरीके पर नर्व्स ने काम किया है, किस तरह का उनमें ब्लड ग्रुप्स जनरेट हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारा एक डिस्क्रिप्शन होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से। लेकिन यूपी में जिस तरीके से हो रहा है वो उसको देखकर आप संतुष्ट हैं?
मैंने आपको कई बार बोला है कि भारत देश में संविधान है और संविधान के दायरे में रह करके चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको करना चाहिए। पर मुझे यूपी में दूर दूर तक हसल जस्टिस दिखती हुई नज़र आ रही है, जिसको मैं आपके माध्यम से बहुत बार बोल चुका हूँ। मुझे लगता है कि हसल जस्टिस के बारे में मैंने कई बार बोला, तात्कालिक और त्वरित न्याय। वो कोई भी मुख्यमंत्री हो रहा है आजकल किसी भी नाम से फेमस हो गया है, कभी बुलडोजर बाबा के नाम से, कभी बुलडोजर बाबा के नाम से, कभी बुलडोजर मामा के नाम से, कभी XYZ, बहुत सारे हैं। इन नामों से आप फेमस हो गए। आपने त्वरित न्याय के माध्यम से कल को मुझे पता चले कि फला एलिज्ड व्यक्ति जिसका आपने घर गिराया था, वह व्यक्ति जो है तो किसी भी उस केस से संबंध उसका नहीं था, गलत तरीके से फंसाया गया था उसको, तब आपके पास उसके लिए क्या रिप्लाई है? इसका एक पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ है, कहीं भी XYZ जगह प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टी यदि मान लीजिए किसी कोर्ट में चल रही है, कोर्ट ने नोटिस किया हुआ, आप कौन होते हैं अनइश्योर करने वाले? आप पहुँचे उस घर को गिरा दी, उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन है? बहुत सारे आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे उदाहरण कई सारे भारत देश में हैं जहाँ पर बुलडोजर पहुँचे, पूरी की पूरी कॉलोनी को साफ कर दिया, और उसमें गरीब लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, बहुत सारे आदिवासी, हरिजन, कोई भी गरीब व्यक्ति वहाँ पर है, मुस्लिम भी हैं उसमें। आप उसमें कहाँ ये श्योर कर रहे हो कि जस्टिस होगा वहाँ? इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो मैंने आपको बोला है, एक डार्विन का सिद्धांत है, आप लोगों को ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो व्यक्ति सर्वाइव करेगा, जो जिससे सुपेरियर होगा रेस पर, वो सर्वाइव करेगा। यूपी में माफिया, कौन बड़ा माफिया है, किसकी सीएम से ज़्यादा बड़ी पकड़ है, कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा और ऊपर तक यानी पीएम लेवल तक पकड़ रखता है, वो उस तरह से सर्वाइव करेगा। यह नहीं सर्वाइव करेगा कानून व्यवस्था क्या कहती है, न्याय व्यवस्था क्या कह रही है। यह भी बहुत बड़ा चाहिए। जेलर जो जिसके तहत मुख्तार अंसारी जिस जगह पर थे, वहाँ के जेलर कौन थे, इन तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए कि आप इसके करेक्ट ये होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि उनको पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर मॉनिटरिंग में, CCTV कैमरेज के अंदर में सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करवाएं, वो सारी चीज़ों को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले अतीक का भी आपने देखा, आप वो टच में भी थे, ये पहला मामला तो नहीं है सर। करेक्ट। इसी के साथ में मैं यह भी बोलता हूँ कि जो आपने मर्डर की बात अंसारी की है, उसमें कई जगह पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेता इस तरह से स्पीच देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अंसारी से मुक्त हो गया, अतीक अहमद से मैंने मुक्त करा दिया, तो कहीं पर कोई और नाम, करेक्ट, कई सारे अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, इन नामों से मैं मुक्त करा दिया। आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि ये लोग मरे, इसका मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है? ये एक बड़ा विषय है। तो इसका मतलब जो आपने क्लैरिफिकेशन में मांगा कि जो इनकी जांच होनी चाहिए, तो सारी की सारी जांच कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री के दायरे में आती है, तो फिर ये जांच कैसे फ्री और फेयर हो पाएगी क्या? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके साथ में मैंने जुडिशरी की बात की है। जुडिशरी का होना इसलिए भी आवश्यक हो गया क्योंकि जो जुडिशरी में कुछ ऐसे भी जस्टिसेस हैं जो पूरे तरीके से फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने पर फोकस करते हैं, इसलिए भी आवश्यक है। 24 में कितना फर्क पड़ने जा रहा है मुख्तार अंसारी की जो ये साजिश जो कह रहे हैं कि जो कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुए हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 2024 का जो चुनाव है वो भारत के संविधान बनाम भारत देश में जो लोकतंत्र नहीं है, जो भारत देश में डेमोक्रेसी नहीं है, जो भारत देश में हसल न्याय चल रहा है, उन सब के खिलाफ पर है। और भारत देश की आप लोगों ने देखा है कि रामलीला मैदान में मिस्टर राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी एक बात बोली है कि यदि ईवीएम को या उससे मैच फिक्सिंग का मामला हटा दिया जाए तो 180 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगी। तो आप समझ लीजिए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव अधिकारी ने एक्शन लिया है अफजाल अंसारी पे, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हम वीडियो जो है ग्राफी कर रहे हैं, सब पर कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी देने की वक्त की घटना है कब्रिस्तान में। कौन बोला है? डीएम बोला, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर। नहीं, तो वो तो कब्रिस्तान में किसी व्यक्ति को ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख संस्कार में ज़्यादा लोग आ गए, उसको उन्होंने मतलब 144 वगैरह जो है वह बोल करके उसको करने की कोशिश किया। पर मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि ये जो भी चीज़ें हो रही, किसी भी व्यक्ति को इंक्रिमिनेशंस में, धर्म की पूजा में, ये सब में आप कहीं भी रोक नहीं लगा सकते। 144 नहीं लग सकता। 144 लगना एक अलग विषय है, पर इस समय पर इंक्रिमेशन में आप खासकर आप भले डीएम हो, आपको नॉलेज रखने की आवश्यकता है। इतने बड़े व्यक्ति की डेथ हुई, बहुत सारे लोग उसके चाहने वाले थे, अंतिम लोग तरीके से देखना चाहते हैं। आप कौन होते हैं सेलेक्ट करने वाले कि 4 ही लोग आएंगे?
महात्मा गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो आपको जानना है पूरे भारत देश के लोगों की लाइन लगी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी पूरे भारत देश के रोडों में जाम लग गया था। हमारे फादर लोग बताते हैं। आप ये उस समय पर उसका डीएम जो होता है 144 लगा देता। महात्मा गांधी को तो मर्डर किया गया था, आप लोग सारे लोग जानते हैं, शूट आउट किया गया था। तो ये सारा विषय नहीं है। विषय यह है कि क्या इस भारत देश की व्यवस्था में अफजल अंसारी का जो दाह संस्कार, वो जो भी मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है उसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि फ्री और फेयर्स की लेकर के कि वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में वो सीबीआई के पास में और उनका डायरेक्शन होना चाहिए कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे और सुप्रीम